हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ अपने YouTube चैनल PS आनंद सिंह तोमर में एक नए टॉपिक के साथ में। विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी के बारे में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट और विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, ये सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है विस्कस फोर्स। ओके, विस्कस फोर्स क्या है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स, और जब फ्रिक्शन की बात आती है तो इसका मतलब फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में होता है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण दो सरफेस के बीच में होता है, दो सतहों के बीच में होता है। और मैं एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक इमेजिन करिए कि हम जो है किसी नदी में स्नान करने के लिए गए, कार्तिक पूर्णिमा या अभी मकर संक्रांति का त्योहार हुआ है, सब लोग गए होंगे। लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग इमेजिन करते, कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना करते हैं कि हम लोग नदी पे गए स्नान करने के लिए और देख क्या रहे हैं, गहरे पानी में गए और पानी यहां तक आ गया, हमारे चेस्ट तक। अब होता क्या है कि जब हम वाटर जो है रिवर का जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर उस डायरेक्शन की तरफ अपना माउथ करके खड़े हो जाए तो हमें यह लगता है कि हमें पीछे की तरफ से कोई धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। और जब इसके अपोजिट में हम उस डायरेक्शन पे खड़े हो जाते हैं, जिस डायरेक्शन पे वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जब खड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इमेजिन करिए। इमेजिन ये करते हैं कि वाटर हमारे सामने से आ रहा है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पैर हमारे आगे की तरफ जा रहे हैं। या जैसे पैर को थोड़ा सा स्थिर कर लिया तो लगता है कि बहुत तेजी से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वाटर सामने से आ रहा है। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे हम खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं, पैर हमारे कांस्टेंट पोजीशन पे। तो होता क्या है कि जो सबसे अपर लेयर होती है, जो हमारे बिल्कुल सीने के आसपास है, चेस्ट के आसपास है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है रिस्पेक्ट में, तुलना में जो नीचे परत है, क्योंकि वाटर उस रिवर में कई परतों के बीच में फ्लो होता है, कई लेयर्स के बिटवीन फ्लो होता है। ओके, तो यहां पे देखिए फिगर जो बना है बच्चों, इसमें जो सबसे टॉप लेयर है वाटर की, लिक्विड की, उसकी वेलोसिटी हायर है, और इसके नीचे जो परत है, नीचे की जो लेयर है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डाउन होती जाती है। और जो स्पीड ऑफ वाटर एट रिवर बेड, मतलब कि तल का, जमीनी तल का, बिल्कुल जमीन में वाटर का वेलोसिटी क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, तो अब ये हम कंपेयर करते हैं कि ऊपर की दो लेयरों का, टॉप की दो लेयर का। जो ये टॉप वाली लेयर होती है, जब ये तेजी से आगे की तरफ जाती है तो इसमें फ्रिक्शन ये वाली पीछे की तरफ लगाती है। तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली लेयर है इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, और ये पीछे की तरफ जा रही है तो इसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। ओके, तो इस तरह से ऊपर वाली जो लेयर होती है वो आगे निकल जाती है और नीचे वाली जो होती है वो पीछे रह जाती है, और धीरे 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 सारी लेयर्स पीछे रह जाती है। और बेड में, तल में जो वाटर होता है वो बिल्कुल शांत होता है, जिससे कि हमारे पैर जो होते हैं वो कांस्टेंट पोजीशन पे होते हैं और हमारा शरीर आगे पीछे जब हम वाटर जिस डायरेक्शन पे फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग हम खड़े होते हैं। अगर सामने से वाटर आ रहा है, हम फ्लो के डायरेक्शन में अपना मुंह करके खड़े होते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, और इसके अपोजिट जब खड़े होते हैं, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे अपना माउथ करके खड़े हो जाते हैं तो सामने की तरफ हमें लगता है कि पीछे की तरफ से कोई धक्का दे रहा है, हमें पुश कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इमेजिन। एक हमने एग्जाम्पल दिया है कि हम जब स्नान करने जाते हैं तो ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। खैर,
तो यहां पर हमने एक बात कही थी कि फ्रिक्शनल फोर्स, अब मतलब फ्रिक्शन समझ गए होंगे कि किस तरह से जब हम नदी में स्नान करने जाते हैं, गंगा रिवर में स्नान करने जाते हैं, तो किस तरह से लेयर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और वही फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है विस्कस फोर्स हो जाता है। तो दैट्स मीन विस्कस फोर्स है क्या? विस्कस फोर्स एक्ट ऑफ फ्रिक्शन एमंग द हॉरिजेंटल फ्लूइड लेयर्स, मतलब कि फ्लूइड लेयर्स के बीच हॉरिजेंटल में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। और इस विस्कस फोर्स की प्रॉपर्टी को कि किसी भी बहते हुए लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड के लेयर्स के बिटवीन लगता है, दो लेयर्स के बिटवीन लगता है, या एमंग द मेनी लेयर्स, कई लेयर्स के बीच में लगता है, ये विस्कस फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो दैट्स मीन एक्ट ऑफ फ्रिक्शन एमंग हॉरिजेंटल फ्लूइड लेयर्स, ये विस्कस फोर्स हो गया, एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मतलब कि जो विस्कस फोर्स लगने का कारण होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, विस्कोसिटी हम जैसे वाटर और हनी के बीच में थोड़ा सा इमेजिन करके हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक ग्लास में वाटर लीजिए, उसको जमीन पे लुढ़का दीजिए, और हनी लीजिए, उसको लुढ़का दीजिए फर्श में। देखिए, वाटर जो है फ्लो होने लगेगा स्ट्रीमलाइन मोशन में, और शायद वो जो हनी होगी, शहद होगी, वो बहुत ही थोड़ा धीरे धीरे से फ्लो होने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो कंसंट्रेट होती है, उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो इसलिए उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन, उसके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, विस्कस फोर्स ज्यादा लगता है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है। और वाटर में शहद की अपेक्षा, हनी की अपेक्षा विस्कोसिटी कम होती है, क्योंकि उसके वाटर के लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स हनी की अपेक्षा, हनी के कंपेयर में कम लगता है। अब जैसे जैसे हनी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, लिक्विड का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, विस्कोसिटी क्या होती है? डाउन हो जाती है। और वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, फिर इजिली स्ट्रीम लाइन, और अगर अमाउंट ज्यादा है वाटर का तो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो होने लगता है, विस्कोसिटी वहां पे कम हो जाती है। तो दैट्स मीन ये जो विस्कस फोर्स होता है, ये वाटर के फ्लो को रोकता है। ओके, अब जैसे कह दिया गया कि आइडियल फ्लूइड है कोई, आइडियल फ्लूइड, हालांकि नेचर में आइडियल फ्लूइड बहुत कम है, लेकिन है नहीं, लेकिन जैसे आइडियल फ्लूइड है तो उसमें कोई विस्कोसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, उसका विस्कोसिटी जो होता है जीरो होता है, मतलब उसके परतों के बीच में कोई विस्कस फोर्स नहीं लगता है, तो इसलिए आइडियल जो फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं लगती है। अब हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, लेयर्स के बीच जो मोशन होती है, किसी भी लिक्विड के लेयर्स के बीच जो मोशन होती है, उसी से निकाला जाता है, और उसी का कंसेप्ट है। तो यहां पे हमने लिखा है वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होता है वो चेंज द वेलोसिटी अपॉन हाइट। हाइट क्या है? दो परतों के बीच के डिस्टेंस है, दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस है, दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है, मतलब कि दो लेयर्स के बीच की कितनी हाइट है, कितनी डिस्टेंस है, ये हाइट होगी। और चेंज द वेलोसिटी, दो लेयर्स के बीच वेलोसिटी में अंतर कितना है, तो ये बताता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट is the change the velocity of fluid among the horizontal layers with respect to distance of any two layers। मतलब कि दो लेयर्स के बीच वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट अब यहां पे हो जाएगा द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच की दूरी के सापेक्ष उसके किसके लेयर्स के वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। एज फॉर यहां पे देखिए, जैसे ये टॉप लेयर है, इसकी वेलोसिटी v1 लेट कर ली गई, और जो इसके नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी v2 लेट कर ली गई, मान ली गई। अब यहां से v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 की वैल्यू ज्यादा है, v2 की वैल्यू कम है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया फिगर में, क्योंकि ऊपर वाली की
वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे चेंज ऑफ द वेलोसिटी निकालेंगे बिटवीन टू लेयर्स, तो v1 माइनस v2 हो जाएगी, इसको डेल भी लिख सकते हैं, और मैथमेटिकल हम इसको dv बोल सकते हैं, dv मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हाइट मतलब दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो यहां से बेड से देख लेते हैं। बेड से टॉप लेयर के बीच की डिस्टेंस x1 है, एंड बेड से जो टॉप लेयर्स के नीचे वाली लेयर से उसकी डिस्टेंस x2 है। तो अब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो x1 माइनस x2 मतलब डेल्टा x हो जाएगा, और इसको मैथमेटिकल dx लिख सकते हैं। ओके, अब dx, तो यहां पे चेंज द वेलोसिटी हो गई dv, एंड हाइट मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स हो गई dx। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, और इसको लैम्डा को लिखते हैं dv अपॉन डेल x, मतलब चेंज द वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। और ये माइनस में होता है, क्योंकि माइनस में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मोशन में रुकावट पैदा हो रही है फ्रिक्शन के कारण, तो डिसिलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, डिसिलरेशन। तो जब डिसिलरेशन किसी चीज में प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी कम होती है, तो वहां पे माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे इसलिए द वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा माइनस में, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dx हो जाएगा। अब इससे एक न्यूमेरिकल जैसे लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी बहते हुए पानी में फ्लो ऑफ लिक्विड में कैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट को फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है, जैसे टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी v1 हमने 9 मीटर पर सेकंड लेट कर ली, और जो उसके नीचे वाली परत है, जो उसकी नीचे वाली लेयर है, उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट 3 मीटर पर सेकंड लेट कर ली। अब सीधी सी बात है, चेंज द वेलोसिटी कितनी निकल आएगी, v1 माइनस v2, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर दिया हो 3, तो कितना आ जाएगा, अपॉन 3 कर देंगे, तो 6 अपॉन 3 2 आ जाएगी। तो लैम्डा कितनी हो जाएगी, 2, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 हो गई। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट यहां से ये होता है, देखो डेल्टा वी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका डेल एक्स का मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कट गया, 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड की पावर -1, और ये कितनी आ गई, 2 आ गई, और ये किस में होती है, माइनस में होती है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं विस्कस फोर्स के फार्मूले पर, कि विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों एक चीज ये जान लीजिए कि जो विस्कस फोर्स होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट ही यही बताता है कि दो लेयर्स के बीच में किस तरह से वाटर और लिक्विड बह रहा है, ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बता रहा है उतनी देर से। अब ये चेक कर लेते हैं कि दोनों लेयर्स के बीच का एरिया कितना है, उसी के हिसाब से तो विस्कस फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहां पर जो विस्कस फोर्स होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट लैम्डा पे, और एरिया बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच एरिया पे डिपेंड करता है। अब हम विस्कस फोर्स को एफवी लेट कर लेते हैं। तो एफवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड लैम्डा। तो एफवी अब यहां से इक्वल लगेगा, तो कांस्टेंट लगता है, आप जानते हैं। अब कांस्टेंट यहां पे इसको, ये जो बना है ईटा, ये ऐसे बना देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके, बड़ा आसान है, ऐसे बना देते हैं, इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा। अब ये ईटा हो गया, ये ए हो गया, और लेमडा की जगह पे माइनस डी वी अपॉन डेल एक्स कर देंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस माइनस को आगे लिख देंगे, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहां से ये फार्मूला हो गया विस्कस फोर्स का। ओके, अब यहां से ईटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए और डीवी अपॉन डी एक्स इसके अपान में आ जाएगा, तो माइनस का एफ वी अपॉन ए डीवी अपॉन डी एक्स। तो अब ईटा है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है। ओके, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका हम यूनिट जब निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट सब लोग जानते हैं, न्यूटन होता है, अपॉन इसका मीटर स्क्वायर, और डीवी अपॉन डी एक्स का सेकंड की पावर -1, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। सेकंड की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन के साथ मल्टीपल में चला जाएगा, तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml t की पावर -2 होता है, सेकंड का t होता है, अपॉन मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल से एक एल कट जाएगा, ये एल ऊपर चला जाएगा, तो m l की पावर -1
टी की पावर -1। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। और यहां पर विस्कस फोर्स का फार्मूला हो गया Fv = -eta AdV/dx। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको जो विस्कस और विस्कोसिटी का ये टॉपिक था बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।